परमार्थवादी जो संत जन रहे अनुभव अनुभव हो गया, स्वप्न से जग भी गए तो भगवान कैसे मिलेंगे? अरे सीधा सीधा रास्ता है। आठव जथा लाभ संतोषा सकले उन्हें देखे पर दोषा नवम सरल सब संग छल ही न निश्चल हो जाओ। भगवान भी कह रहे क्या अहमता तो चली गई, मैं भगवान कहूंगी तो हो गया, लेकिन परिवार कहाँ जाएगा? परिवार छोड़ दिया तो भी तो नर्क में जाएंगे ना, तो नर्क में नहीं जाना ना। क्या आपके पहले परिवार नहीं था? परिवार था मगर मेरा नहीं था ना। ऐसे अभी भी मेरा नहीं है, किसका है? भगवान का। मानस की प्रक्रिया में सरल है महाराज। जीवन का सार सारा वेदांत उपनिषद शास्त्र पुराण सब इन्हीं में है महाराज। बात आती है क्या मोह निशा जब शो निहारा। सुखदेव महाप्रभु परीक्षित जी को समझा रहे, परीक्षित जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये मेरा शरीर है, नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं।
शरीर किसका है? शरीर भी उन्हीं का है। मैं मेरा कुछ भी नहीं, तो सब आपका ही है दिया। प्रभु सब आपका दिया। महाराज मन को निर्मल, ममता को रस्सी बनाते भगवान को सौंप दो। प्रभु अब आपका परिवार है, आप जाने, आप समझे। स्थूल सूक्ष्म रूप का वर्णन किया। आइए यहाँ हस्तिनापुर में विदुर जी एक बार पहुंचे। अब क्या इंद्रप्रस्थ की अवस्था क्या है? युधिष्ठिर जी राजा है ना, और जहां पर राजा स्वयं धर्मराज हो तो प्रजा कैसी रहेगी? किसी का किसी से कोई विरोध। दूसरा रामराज, सब बड़े खुशी हैं। उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ने देखा उसी में है राज्य में रहता है। विदुर जी एक बार पहुंचे, तीर्थ यात्रा करने गए, लौट के आए, देखा धृतराष्ट्र और मैया गांधारी भोजन पा रहे थे। विदुर जी ने कहा, और महाराज क्या हाल चाल? धृतराष्ट्र जी बड़े प्रसन्न। कहा, महाराज जितना सुख हमें हमारे पुत्रों से मिला, उससे कई गुना ज्यादा सुख ये पांडव के पुत्र हमें दे। विदुर ने कहा, जरा बताएंगे कैसे सेवा होगी? अरे बताया, क्या बताएं विदुर जी, जब भी हम स्नान करते हैं तो जो वस्त्र बचते हैं वो द्रौपदी स्वयं आती है, कहती है आप लोग परेशान हैं। द्रौपदी नए वस्त्र देती है, हमारे पुराने वस्त्रों को स्वयं धोती है। पूजा अर्चना की बारी आती है, युधिष्ठिर स्वयं आते हैं पूजा करवाने के लिए। भोजन की बारी आती है, भीम स्वयं भोजन करवाता है। विदुर जी जान गए इनके मन में वैराग्य नहीं आने वाला। और महाराज वैराग्य नहीं आया तो कोई लाभ नहीं। इसलिए क्या किया? विदुर जी ने कहा, महाराज हमें लगता है कुछ भूल गए हो। क्या भूले? याद करो, ये द्रौपदी जब वस्त्र आपको देती है ना तो मानो कहना चाहती है, कह नहीं सकती आपसे, लेकिन कहना चाहती है कि याद करो बाबा, जब बीच सभा में हमारा वस्त्र हरण हो रहा था, आप नहीं बोल पाए, तो ये मान लो तुम्हें ताली दे रही है। जब अज्ञातवास पूर्ण करके पांडव वापस आए थे तो 5 गांव मांगे थे ना, न्याय पूर्ण था, तब भी तुम नहीं बोली। युधिष्ठिर स्वयं आते हैं पूजा कराने, पूजा तो कर रहे हो, न्याय भी सीख लेते तो अच्छा होता। ताना मारता है युधिष्ठिर, भीम भोजन कराता है, भीम भोजन नहीं कराता। भीम याद दिलाता है, दादा याद करो जब मुझे भूख लगी थी तो विष के लड्डू बनवाए थे। आहा महाराज ये सुना, अब तो ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने थोड़ी सी चिंगारी में और घी डाल दिया, थोड़ी सी हवा डाल दिया, ज्वाला बन के दहक उठी। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसी बात है विदुर? उन्होंने कहा, बिल्कुल यही बात है महाराज। तब तो आज ही छोड़ देंगे। महाराज रात्रि कालीन वेला हुई, विदुर मैया गांधारी और धृतराष्ट्र बाबा को लेकर के वन की ओर पहुंचे। प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर ने देखा बाबा नहीं, रोने लगे, हमारे तात कहां चले गए? सबने समझाया, देखो जो गया सो गया, तुम अपने राज में ध्यान। महाराज यहाँ भगवान भी प्रयाण का समय हो रहा था तो यदुकुल का श्रृंगार कराया। भगवान जब जाने लगे तो उद्धव जी ने प्रश्न किया, महाराज आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके जो प्रेमी हैं वो कहाँ जाएंगे? जो धर्म के रक्षक हैं वो कहाँ जाएंगे? जब ये सुना तो भगवान ने कहा, देखो हम कहीं जाते नहीं, हम तो यहीं पर हैं। बस ये है कि अब तुम सबके सामने होकर भी हम परोक्ष रहे, आंखों के सामने नहीं।
तो प्रभु ये भागवत जन क्या करेंगे, भक्त जन क्या करेंगे? कहा ये लोग इसका पाठ करें। किसका? श्रीमद् भागवतम पीयूष पानाय। इसका पाठ करो। क्यों? क्योंकि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात भगवान की प्रतिमा ही है भागवत जी, कोई साधारण नहीं है। महाराज उद्धव जी को आदेश दिया, आप वृंदावन जाकर रहिए। उद्धव जी वृंदावन। इसके पश्चात सृष्टि वर्णन का क्रम सुनाया। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। देखिए सृष्टि का वर्णन जो है वो जीव से ही संबंधित है। एक सूक्ति कही जाती थी, जैसी होगी दृष्टि वैसी दिखेगी सृष्टि। अगर आपने देखा कि कोई बुरा है तो वो बुरा नहीं है, फिर आपकी दृष्टि का दोष है। क्योंकि हर कोई इतना भी बुरा नहीं हो सकता कि केवल बुराई ही, कोई इतना बुरा नहीं हो सकता। और हर कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता कि केवल अच्छाई हो, कोई बुराई हो ही ना उसके अंदर। बुराई भी होगी, जरूर होगी। अरे महाराज बाबा तो कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। दुख है तो सुख है, दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है। और महाराज दुख चला गया तो सुख का कोई लाभ नहीं। विचार कीजिए, अगर दुख नहीं है जीवन में, केवल सुख ही सुख है, तो फिर उनसे पूछो महाराज कैसा जीवन चला? बोले अब तो ऊब गए इस जीवन से, अब तो ऊब गए। क्यों? अधिक सुख भी अच्छा नहीं लगता। 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, मनवंतरों का निरूपण किया। मनवंतर महाराज भगवान के यज्ञ अवतार की कथा को श्रवण कराया। बोले यज्ञ भगवान की। सृष्टि वर्णन का सबसे अच्छा क्रम दिया गया है मानस में। स्वयं भुव अरु मनुष्यरूपा, स्वयं भुव अरु मनुष्यरूपा, स्वयं भुव अरु सतरूपा, स्वयं भुव अरु सतरूपा, सृष्टि अनुपा, पृथ्वी के वसुधा के पहले मनुष्य मनु और शत्रुपा। अच्छा महाराज इतने में क्या हुआ कि सृष्टि बन तो बनाई तो जाती, मगर इस सृष्टि के लिए वसुधा नहीं बची। वसुधा कहाँ गई? पृथ्वी कहाँ गई? बोले हिरण्याक्ष में सागर में छुपा था। ब्रह्मा जी का ये कब आया? तो विचार रखिएगा, सदैव स्मरण रखिएगा, यदि आप अच्छा अच्छा ही कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं महाराज दोष हो रहा है। सदैव स्मरण रहे। इसीलिए जो भी करें उसमें ये ना सोचे कि हम कर रहे हैं ना, जब अहम आया तब कुछ गलत हुआ। किसने सृष्टि छुपाई? बताया हिरण्याक्ष ने। चिंतित हो गए ब्रह्मा जी, नासिका से बुदबुदा निकला। देखते देखते वाराह रूप में भगवान हरि ने अवतार लिया। बोली वराह भगवान की। देवताओं ने स्तुति की, भगवान गए, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को पुनः स्थापित किया।
महाराज बनवर शत्रुपा जी के संतानों का वर्णन किया, आगूति, देवहूति और प्रसूति। इसके पश्चात बताया दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तान। तो क्योंकि भारत ऐसे पुरुष प्रधान कहा जाता है, लेकिन पहले माताओं का वर्णन किया जाता है। इसीलिए कहीं भी हो तो राधा श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, उमापति, लक्ष्मी नारायण, तो पहले कन्याओं की कथा सुनाएंगे। आकृति रुचि प्रजापति जी को ब्याही करदम जी को ब्याही। करदम जी वही जिनके यहाँ भगवान कपिल देव के अवतार में, बोले कपिल भगवान की, कपिल भगवान को यहाँ प्राप्त हुआ। इसके पश्चात मैया देवहूति और प्रसूति मैया का वर्णन किया। प्रसूति मैया का वर्णन रुचि दक्ष प्रजापति के यहाँ जिनका विवाह किया गया, इन्हीं की कन्या का नाम था सती। और आप सभी लोग तो जानते हैं, भय जग बदित दक्ष गति सोई जो दक्ष की। अच्छा, दक्ष जो होते हैं वो बड़े निपुण होते हैं। तो जब देखा दक्ष परिपूर्ण है तो इसको प्रजापतियों का राजा बनाया गया। लेकिन वही बात, महाराज अभिमान आया तो नाश का कारण बना। महाराज जब विचार किया गया कि दक्ष प्रजापति बनने का अधिकारी, तो सभा बनाई गई, दक्ष को बैठाया गया। सभी लोग खड़े हुए दक्ष के आगे। 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्यों? क्योंकि ये तो सदैव जगत गुरु है, जगतनाथ है, तो ये क्यों किसी का आदर करते? एक दक्ष को बुरा लग गया। महाराज ने बड़ा भला बुरा कहा, बोले विष्णु जी नहीं खड़े हुए, हमारे ईश्वर ईश्वर ब्रह्मा जी पिताजी हैं, लेकिन ये शंकर ये तो हमारा जमाता है, इसको तो खड़ा होना चाहिए था। अरे बड़ा अपराध हो गया। ग्रहित्वाम लग्सा वाक्षा पाणी मरकट लोचना। कहाँ मेरी मृगनयनी वाली पुत्री, तो कहाँ इसकी बंदर जैसी आंखें। वो तो नारद जी के कहने पर, पिताजी के कहने पर हमने विवाह करा दिया। और जब महाराज ने इतनी बुराई की, भगवान भोलेनाथ चुप है। देखिए बताया गया था पहले ही दिन कथा में, कोई कुछ भी कहे मौन होना सीखिए। जहां व्यक्ति मौन रहता है वहां पर कलह नहीं होता, जल्दी वहां युद्ध नहीं होते। भगवान मौन है, तो महाराज मौन है, तो दक्ष को और क्रोध आया, मैं इसकी बुराई कर रहा हूं, मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो कहने लगा, अरे ये शिव नहीं है, अशिव है। शिव अर्थात कल्याण, ये कल्याणकारी नहीं है। नग्न अवस्था में रहता है, पागलों की तरह रहता है। लोग घर बनाते रहते हैं, ये शमशान में रहता है। लोग अच्छे व्यक्तियों के पास बैठते हैं, ये भूत पिशाचों के साथ घूमता है। अरे ये निस्तब्धा बंधा, कहा कि जिस ओर से ये निकल जाता है वो जगह ही दूषित हो जाती है। सद्भिर आचरता पंथा ये स्तब्धेन दूषित। महाराज जब इतना कुछ कहा तो नंदी से रहा नहीं है। नंदी खड़े हो गए, श्राप दे दिए, सर धड़ से अलग हो जाए। बहुत बोल रहे हो, बकरे का सर लग जाए। दक्ष की तरफ से कुछ लोग खड़े हो गए। महाराज ससुर जमाई की लड़ाई चल रही थी, तुम्हें बोलने क्या जरूरत है? तुम्हें भी श्राप देते हैं, जितने शैव हैं सब बख्शा बख्श हो जाए, सब व्यसनी हो जाए। महाराज श्रापों की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर ने कहा, नंदी यहाँ हम सभा में इसलिए आए थे क्योंकि निमंत्रण था, श्राप वर्षा थोड़ी ना करने आते। यहाँ तो श्राप का युद्ध होने लगा, इधर से भी श्राप आ रहे, उधर से भी श्राप। श्राप नहीं देना, नहीं। गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे।
कुछ नहीं हुई। क्यों? ससुर जो कहेंगे सुनना पड़ेगा। लेकिन दक्ष को यहाँ पर संतुष्टि नहीं हुई, ब्राह्मणों को बुलाया। कोई ऐसा यज्ञ हो सकता है जिसमें शंकर को ना बुलाया जाए? महाराज बात सुनिए, बुलाना किसको, करना क्या चाहते हैं? यज्ञ करना क्या है? धर्म, धर्म करना चाहते हैं, लेकिन बुलाना किसे नहीं चाहते हैं? कल्याण। अच्छा, जीव धर्म करता ही किस लिए? हमारा कल्याण हो, इसीलिए तो करते हैं। लेकिन धर्म को करना चाहते हैं मगर कल्याण नहीं बुलाते। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमें क्या, आप जैसा आदेश करो वैसा। पंडितों ने कहा हो जाएगा, यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। प्रारंभ हुआ यज्ञ। सभी देवा और देव और देवांगनाएं सब कैलाश के ऊपर से पूछा, मैया सती ने कहा जा रहे हैं? सबने बताया आपके पिता के यहाँ उत्सव है, यज्ञ चल रहा है। ठीक है, महाराज यज्ञ की बात सुनी, मैया पहुंची बाबा के पास। बाबा से प्रार्थना की, महाराज प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य शांतम्। माताएं चतुर होती हैं, ये बात तो है। क्यों? अगर कोई बात होती है तो क्या कहते हैं? हमारे मायके में ऐसा होता है ना। लेकिन यही जब जाने की बात होती है तो क्या कहते हैं? आपके मायके में ऐसा हो रहा है, आप भी चलते तो अच्छा होता। यही तो कहते हैं ना। मैया भी कह रहे हैं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्। आपके जो ससुर जी है ना, उन्होंने यज्ञ करवाया। निर्यापितो यज्ञ महोत्सवात्। यज्ञ हो रहा है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। भगवान ने समझाया, देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैया ने एक सिद्धांत रखा, जरा विविक्त प्रवृत्त बोल गेहा जाइए बिन बोली न संदेह। बाबा ने कहा देखो गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, भगवान के यहाँ जाना चाहिए, ना बुलाए तब भी जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, अगर विरोध मानता है तो नहीं जाना चाहिए। आन नहीं, आदर नहीं, नयन नहीं, स्नेह तुलसी कहाँ न जाए, चाहे कंचन वर्षे में नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा देखो आपको चलना हो तो चलो, नहीं तो हम तो जाएंगे। बाबा का ठीक है जाओ। गुफा से बाहर आए, लेकिन फिर लगा पिता पति की आज्ञा के बिना जा रहे हैं। फिर अंदर आए, महाराज चल देते तो अच्छा होता। बाबा का नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान जानेंगे कि अब सती न पति ग्रह में रह पाएंगी न पिता ग्रह में रह पाएंगी। अब कहाँ? अब तो महाराज इनको भगवान के धाम जाना पड़ेगा, समय आ गया है। इसलिए नंदी को बुलाया, कहा नंदी एक काम करो। क्या? बोले सती का सारा सामान इनके साथ लाना। नंदी को हंसी आ गई, महाराज आपके यहाँ सामान है? क्यों? अरे बोले भस्म लगा के हम लोग रहते हैं, मुंडों की माला आप पहन लेते हैं, बचता ही क्या? भगवान ने कहा ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी वस्तुएं हैं, सामान है। क्या है? सांसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज। वो जो मैना है ना, वो मैना क्या करती है? नित्य राम राम जपती है। सांसारिका, जब सती राम राम सुनते सुनते ऊब जाती है तो एक गेंद बनाई थी, उससे खेलती है। कंदुक, गेंद ले आओ। हम लोगों को तो सीता देखने से मतलब है, माताएं सस्ती सोचती, तो दर्पण का भी कोई कार्य नहीं होता। तो दर्पण ताम शारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेताद पत्र व्यजनस्त्रराजिनी। कहा वो जो व्यजन बनाया था वो ले, श्वेत पत्र का जो कमल है वो उठा ला,
है तो सब सती का। और जब सती नहीं रहेगी तो उसकी वस्तुओं को देख के उसको याद करने से क्या लाभ। महाराज दशेंद्र मारोग के बेटे के काम सब नंदी जी के ऊपर रखा। नंदी जी चल रहे। लेकिन एक बात है, शैव जितने भी होते हैं, लोग कहते हैं ना कि शैव वही होते हैं जो महाराज केवल व्यसन करें, नशा करें। नहीं, नशा तो ये लोग भी करते हैं, लेकिन किस बात का कहते हैं। बाबा चल रहे हैं, बाबा के साथ नंदी जी चल रहे हैं। नंदी जी लेकिन मस्त है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ नाम जब चल रहा है, ये है शिव। ऐसा नहीं महाराज धारण कर लिया और बता रहे हैं शिव भक्त हैं, नहीं। जब पहुंचे तो देखा कोई सती को पूछने वाला नहीं। पंडितों ने कहा कि तुम्हें तो बुलाया भी नहीं गया, तुम चली आई। सती जी जाने ये पंडित जी नहीं कह रहे हैं, पंडित जी के अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं कि हमसे कह सके। नहीं, पंडित जी की आवाज और पिताजी कह रहे हैं तुम्हें तो बुलाया नहीं गया था, तुम चले गए। लौटने लगी तब तक पीछे से आवाज आई, माता से बिना मिले चले जाओगे। आवाज को सुना, मुड़ा, देखा मैया की आंखों में अश्रु आ गए। मैया ने समझाया, कहा देखो सती रोना उचित नहीं, तुम्हारे पिताजी ने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैया तो है तुम्हारी, और मायका तभी तक होता है जब तक माँ है। चलो यज्ञशाला में चलते हैं। गई, देखा भोलेनाथ का आसन नहीं, आसन नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन जहां देखी वहां शिव जी की निंदा हुई। क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के कहा, सुनहु सभासद सकल निंदा। सुनहु जितने सभासद बैठे हैं ध्यान से सुने। सुनहु सभासद, सुनहु सभासद, सुनहु सभासद सकल निंदा। कहे सुनहि जिन शंकर निंदा। कहे सुनहि क्रोध में आकर बोली, जितने लोग यहाँ पर बैठे ध्यान से सुने, जो शंकर की निंदा कर रहे हैं। काट ही तास जीव जो बसाई। दक्ष यज्ञ कर रहा है, जितने शिव के भक्त थे, शिवगण थे, सब तहस नहस करने लगे। वीरभद्र जी ने दक्ष को पकड़ा, कंठ पर तलवार का प्रहार किया, तलवार टूट गई, खड्ग टूट गई। ध्यान किया, महाराज ये तो मरी नहीं। बाबा ने कहा कुछ भी करो, नष्ट करना है।
महाराज जब ये सुना तो वीरभद्र जी ने सर पकड़ा और घुमा घुमा के सर को तोड़ दिया। दक्ष के शीश को कुंड में ही समर्पित कर दिया, स्वाहा कर दिया। अरे महाराज ये हुआ कि यजमान ही नहीं बचा तो यज्ञ कौन करेगा? हाहाकार मच गया। पूखा नाम के देवता गढ़ पहुंचे, बताया कि जब मैया सती भस्म हो रही थी तो ये बड़ा दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। क्रोध आया, एक ही मुष्टिका में सब दांत बाहर निकाल दिए। भृगु नाम के महात्मा बताया जब मैया सती जल रही थी तो ये अपनी दाढ़ी बड़ा हाथ फेर रहे थे अपनी दाढ़ी पे, एक ही झटके में दाढ़ी मूछ दोनों निकाल दिया। दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया, वापस पहुंचे, यज्ञ स्थगित हो गया। देवता गण पहुंचे, भगवान तो आशुतोष है, प्रार्थना की महाराज अगर यज्ञ में लोग पहली बार तो यज्ञ करते नहीं है, कलयुग में तो हुआ ही नहीं करेंगे, और उसमें भी जब ये हो जाएगा कि भगवान शंकर को बुलाया नहीं गया तो भगवान ने ऐसी आपत्ति की, इस प्रकार से विघ्न डाला तो महाराज फिर तो कोई नहीं करेगा, आप कृपा करो। भगवान पहुंचे, और जब भगवान पहुंचे तो देखा दक्ष मरा पड़ा, इसका तो गोविंदाय नमो नमः। क्या किया जाए? बोले बलि पशु को ले आओ। बकरी को लाया गया, उसके शीश को दक्ष के धड़ से जोड़ा गया, भगवान ने जीवित किया। अब जब जीवित हो गया तब ये भगवान की स्तुति कर रहा है, और स्तुति कर रहा है तो बोल रहा है कुछ भी, लेकिन सुनाई कितना दे रहा है? बम बम बम। भगवान प्रसन्न हो गए, जब तक इसके पास बोलने लायक जीवा थी तब तक नहीं बोल पाए। अब जब बकरी का शीश लग गया है तो बुद्धि निर्मल हो रही है। ब्राह्मण भगवान की स्तुति करते हैं, आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं। तुम क्रतोस्तम हवे तुम होता सा स्वयं, तुम क्रतोस्तम हवे तुम होता सा स्वयं, तुम ही मंत्रा समिर्दर्भ पात्राणि चातुम्। देवता स्तुति कर रहे हैं, गंधर्व स्तुति कर रहे हैं, यजमान स्तुति कर रहा है। स्वागतम ते प्रसीदेशे तुभ्यं नमः, आपको प्रणाम है, आपका स्वागत है। ब्राह्मण खड़े हुए भगवान से कहा प्रभु यज्ञ नहीं करना चाहिए था, गलती तो हमारी है, इसलिए हम तो आपका शरीर स्मरण कर रहे थे। तुम कृतस्तम हविस्तम होता स्तुति की, भगवान संतुष्ट हुए। और महाराज जब मैया सती का देह त्याग हुआ तो मैना जी के यहाँ हुआ, पुनः अवतार ग्रहण किया। और इस इतिहास को सभी लोग जानते, यह इतिहास सकल जग जाने, कांटे में सुनछी तो महाराज कन्याओं की कथा सुनाने के उपरांत पुत्रों की कथा सुनाई। उत्तानपाद जी महाराज की कथा। उत्तानपाद अर्थात जीव, जीव के सदैव दो विवाह होते हैं, एक बुद्धि से और दूसरा मन से। सदैव दो लोग रहते हैं, एक रुचि और दूसरी नीति। नीति सदैव सतमार्ग पर चलती है। नीति कहती है जितना धन है उतना खर्चा करो। रुचि क्या कहती है? धन हो चाहे ना हो खर्चा करो। महाराज रुचि के हिसाब से जब चलते हैं तो नष्ट होने लगते हैं, नीति के हिसाब से जब चलते हैं तो उत्थान होने लगता है। उत्तानपाद जी की भी यही इच्छा है। महाराज अच्छा दोनों के फल भी,
दोनों के पुत्र हैं। बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, नीति के द्वारा किए गए कार्य का फल होता है अटल, ध्रुव फल होता है। और जो आप रुचि से करते हैं, रुचि अर्थात अगर जेब में पैसे नहीं है, मन में विचार आ रहा है कि आज तो रसगुल्ला खाना चाहिए, उधार भी खा लेते, गए उधार खाया, फल क्या था? अच्छा लगा, उत्तम फल। लेकिन जब कल निकलोगे तो दुकानदार टोक देगा, भैया पैसे तो देते जाओ। तो इसलिए सदैव नीति के हिसाब से चले। यहाँ पर क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद जी जो है ये रुचि से अधिक प्रेम करते हैं। गति क्या हुई महाराज, मैं इस नीति को वन में भेज दिया। वन में भेजा ध्रुव जी नन्हे से। अब जब ध्रुव जी ने देखा कि वन में आ गया, पूछा मैया हम लोग वन में क्यों हैं? वो कथा हमारे गुरुदेव भगवान जी सुनाते, जिसमें आप लोगों ने सुना हो कि पहले वन में भेज दिया, फिर रात्रिकालीन बेला में आए, फिर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। नहीं, भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो उत्तानपाद जी हैं इनका पुत्र है नेतरायत सुतो ध्रुवा, इनका पुत्र है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब वन में भेजा गया तो नन्हा सा बालक ध्रुव मैया से पूछता है हम लोग वन में क्यों हैं? मैया ने क्या बताया, अभी कुछ दिन पूजा करने के लिए, पूजा करना चाहते हैं। तो मैया आप पूजा करोगे? बोले हाँ। तो हम तो नहीं करेंगे पूजा। बोले तुम क्यों नहीं करोगे? बोले हम तो बालक हैं, नन्हे हैं। मैया ने समझाया पूजा करने की कोई आयु नहीं होती, ध्रुव जब से मन लग जाएगा तब से पूजा करनी चाहिए। महाराज ध्रुव जी भी मैया के साथ भगवान के नाम में जुटते हैं। संस्कार ऐसा पड़ गया कि अब तो बिना मैया के ध्रुव जी सोते नहीं, सदैव भगवान का स्मरण और मैया का स्मरण। एक बार बालकों के साथ खेल रहे थे तो विचार आया, बहुत दिन हो गए पिताजी से नहीं मिले, पिताजी से मिलने जाते। मिलने गए, राज्यसभा में पहुंचे तो देखा गोद में उत्तम बैठा है। उसको खिलाना चाहते लेकिन वो रुक नहीं रहा। उत्तमम ना रुक, उत्तम रुक नहीं रहा। महाराज दूर से खड़े होके दंडवत किया, बोले पिताजी को सादर प्रणाम। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए उत्तानपाद जी। क्यों? सुरुचि बगल में खड़ी है, कुछ कह नहीं सकते। ध्रुव जी ने विचार किया, हमें लगता है पिताजी आवाज सुन नहीं पाए, और मैं भी कितना मूर्ख हूं, मैं कोई प्रहरी थोड़ी ना हूं जो इतनी दूर से बोल रहा हूं। पास में गए, चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज पिताजी मैं आपका पुत्र ध्रुव, आपका राजकुमार। और महाराज जैसे ये सुना तो सुनीति को क्रोध आ गया। क्या बोला? राजकुमार? अरे राजकुमार नहीं हो तुम तो तुम्हारी मैया को यहाँ से निकाल दिया गया है, तुम तो निष्कासिता के बालक हो, तुम राजकुमार नहीं। महाराज जब तक ध्रुव जी के बारे में बोला तब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही सुनीति के बारे में बोला ध्रुव जी की आंखों से अश्रु आ गए, चुपचाप लौट आए, कुछ नहीं बोले। वापस आए, मैया ने रोते हुए देखा, पूछा क्या हुआ? बालकों ने सारी बात बताई। आज ये अपने पिताजी के पास गए थे तो सुरुचि मैया ने इनको डांट लगा दी। मैया ने कहा तो कोई बात हुई क्या? अरे वो भी तो माँ है, उसने डांट दिया तो कोई बात हुई? बालकों ने कहा नहीं मैया, ध्रुव इस वजह से नहीं रो रहे। फिर क्यों रो रहे हैं? बोले इस वजह से रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि तू निष्कासिता का बालक है, आपका अपमान कर। महाराज ये सुना तो मैया समझाती है, कहती है ध्रुव देखो एक बात सदैव स्मरण रखना, क्या? पिता की गोद से अधिक महत्व होता है परम पिता की गोद का। महाराज और कुछ बोला? हाँ,
कहा कि अगर इतना ही गद्दी पे बैठने का शौक है तो जाओ तपस्या करो जाके, और जब भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि अब की बार जब जन्म मिले तो सुरुच में जाके हम। सुनीति ने कहा देखो कितनी अच्छी बात सिखाई है, और कोई मैया होती तो लड़ाई लगवा देती, लेकिन यही नीति है। नीति कभी घर को टूटने नहीं देती, नीति सदैव घर को एकत्रित करके रखती, घर के लोगों को अलग अलग नहीं होने देती। और सी मैया होती तो ध्रुव जी को सिखाती कि कोई बात नहीं, अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाना, क्षत्रिय हो तुम तो बदला ले लेना। नीति है, मैया है, कह रही है कोई बात नहीं, क्यों? अरे वो भी तो माँ है, कितनी अच्छी बात कही है, क्या तपस्या करोगे, भगवान को प्राप्त करो। और साधु तो वही है ना जो सार को ग्रहण करे। महाराज ध्रुव जी ने कहा मैया भजन करना तुमने सिखाया था, अच्छी बात है, भजन तो कर दूंगा, लेकिन क्या सच बताओ एक नन्हे बालक ने उम्र कोई तपस्या करने की? मैया ने कहा फिर वही बात, भजन करने की, तपस्या करने की कोई आयु नहीं होती। जब जिससे जहां सीख मिल जाए वहीं से भजन प्रारंभ करो, वहीं से तपस्या प्रारंभ करो। ध्रुव जी हट कर बैठे, मैया या तो कह दो कि सूरज मैया ने बहुत गलत कहा, नहीं तो मैं आज ही चला जाऊंगा तपस्या के लिए। धन्य है मैया सुनीति, कहती है बेटा मैया ने गलत नहीं कहा, मैया ने सही कहा, तो फिर हम तपस्या करने के लिए चले जाए? हाँ बिल्कुल चले। शाम की गोधूली बेला जब सब अपने घर की ओर जाते हैं, तब नन्हा सा बालक ध्रुव अपने घर से जा रहा है, कहाँ? वन की। एक बूढ़ी माँ ने देखा ध्रुव का हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने जा रहे हो। जानते हो तपस्या क्या होता है? क्रोध में, हाँ सब जानते हैं तपस्या क्या होता है, भजन करना है, हम भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। महाराज जब ये सुना तो वो बूढ़ी माता रह नहीं पाई, दौड़ते हुए आई सुनीति के पास, बहुत डांट लगाई। बहुत बड़ी पुजारन बनती है, और खुद तो पुजारन है ही, खुद तो जंगल में रह ही रही है, अपने पुत्र को भी भेज दिया गहन जंगल में। अरे नन्हा सा बालक है, क्या जाने तपस्या क्या होती है। महाराज सुनीति चुपचाप सारी बातें सुन, आंखों में अश्रु भरे, और जान गई अब संसार के लोग मेरे काम के लिए, अब तो परमात्मा की शरण। भगवान के पास गई, कहा प्रभु आपके विश्वास पे भेजा है, और कोई सहारा नहीं है मेरा। एक बाबा जी भजन गाया करते थे, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। तो सुनीति कहते हैं प्रभु मैं जानती हूँ ये सांसारिक लोग कोई सहायता नहीं कर सकते मेरी, केवल आपके विश्वास पे भेजा है। और जब भगवान से ये कहा तो भगवान ने नारद जी को आदेश दिया, नारद जी आपका शिष्य जा रहा है। नारद जी का महाराज हमारा शिष्य हमें नहीं पता। अरे बोले हाँ जंगल की ओर जा रहा है। कौन है? ध्रुव जी। नारद जी आए, ध्रुव जी भी मन में बड़बड़ाते चले आ रहे, आज तो तपस्या करके रहेंगे, शाम तक ही भगवान को प्राप्त करेंगे। महाराज नारद जी ने देखा शाम तक भगवान को प्राप्त करना है, बड़ा हठी वाला, रोक लिया। भैया कौन हो? बताया मैं ध्रुव हूं। ध्रुव? अच्छा कहां जा रहे हो? तपस्या करने। तो ये किसने कहा कि जंगल में तपस्या की जाती है, घर में रहेंगे करते? बोले नहीं, जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा और तब लौट के आऊंगा। अब जब महाराज इतना हठ देखा, नारद जी को हंसी आ गई। है तो नन्हा सा बालक, लेकिन अटल है अपने विश्वास पर। नारद जी ने कहा जंगल में भगवान नहीं रहते, शेर चीते रहते, एक बार में नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। तो महाराज क्या करें? बोले घर लौट जाओ।
अब ध्रुव जी ने पूछा महाराज आप कौन? बताया मैं नारद, देवऋषि नारद। सुना तो होगा ही मेरे बारे में। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े कहा महाराज आप भले ही कोई भी हो लेकिन आप नारद नहीं हो सकते। अब जब महाराज ध्रुव जी की बात सुनी नारद जी अचंभित हो गए। नन्हा सा बालक मेरे नारद होने के प्रश्न चिन्ह कर रहा है। मैं नारद हूं कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता नारद? अरे बताया महाराज मेरी माँ कथाएं सुनाती थी और हर एक कथा में मैंने सुना जिसे नारद मिले उसे नारायण जबरदस्ती मिले, फिर तो नारायण को मिलना ही है। महाराज आप नारद नहीं हो। नारद का तो अर्थ है नारायण को देने वाला, नारायणम ददाति इति नारद। ध्रुव जी का विश्वास देखा, अटल विश्वास देख करके